ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूं। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज भी हमने देखा कि मार्केट में जो मंदी का जो तसलसल था वो कंटिन्यू रहा और आज भी मार्केट आपकी नेगेटिव यानी साइड पे क्लोज हुई। एक टाइम में मार्केट स्टार्टिंग नेगेटिव के साथ हुई और हमने देखा कि 307 पॉइंट माइनस तक गई। वहाँ एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट आपकी रिकवर कर सकती है और प्लस में आ सकती है। एक टाइम में मार्केट 33 पॉइंट प्लस भी हो गई और जब मार्केट ने हाई लेवल टेस्ट किया 41,407 का लेवल था। लेकिन वंस अगेन जब ये न्यूज़ आना शुरू हुई कि पंजाब में फौज को तलब किया जा रहा है और इनके हवाले किया जा रहा है, तो उसके बाद फिर हमने देखा मार्केट में वंस अगेन एक सेलिंग प्रेशर जो कि नेगेटिव ट्रेंड था वो कंटिन्यू हुआ और मार्केट ने लो बना 41,041 का और 41,074 के करीब 298 पॉइंट माइनस के साथ क्लोज हुई। आज सुबह से ही वॉल्यूम्स कम थे, 98-99 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कल के वॉल्यूम से कम थे। कल ज्यादा वॉल्यूम थे, 202 मिलियन के वॉल्यूम थे और आज 99 मिलियन के वॉल्यूम थे। वॉल्यूम्स कम होने की वजह एक ये भी थी कि बेशतर यानी कि जो देखा जाए शेयरों में इंटरनेट की सर्विस ऑफ होने की वजह से लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे और जिसकी वजह से आज हमने वॉल्यूम्स में भी कमी देखी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज डॉलर में भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पे चला गया और डॉलर एक टाइम में अगर देखा जाए तो 290, 95, 294 और 97 के करीब होते हुए नजर है। इंटर बैंक में अगर हम देखें 288 के पास ट्रेड करते हुए नजर है, जबकि मुख्तलिफ जगहों पर हमने देखा कि ओपन मार्केट में 297 और 300 के करीब और जबकि 294 इस तरह के रेट्स मिलते रहे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की तरफ से भी तस्दीक की गई कि जो इंटरनेट की जो बंदिश की गई है उसकी हिदायत यानी कि देखा जाए तो वजीर दाखिला की दरख्वास्त पे की गई है। इससे और यानी कि थोड़ा सा पैनिक हुआ और फिर इसके साथ ही हमने देखा कि मार्केट आपकी मुसलसल एक लो वॉल्यूम के साथ नेगेटिव परफॉर्म करती रही। वॉल्यूम लीडर आपके स्क्रीन के ऊपर है जिसमें WTL TPLP वॉल्यूम लीडर है। टॉप गेनर्स में नेस्ले, जबकि फिलिप मॉरिस ये टॉप गेनर्स है। टॉप डिक्लाइनर में सफायर फाइबर्स, जबकि पाकिस्तान सर्विसेज टॉप डिक्लाइनर है। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो इन्वेस्टमेंट बैंक, सीमेंट्स, प्रॉपर्टीज ये स्लाइटली पॉजिटिव रहे, जबकि नेगेटिव साइड पर देखें तो कमर्शियल बैंक 76 पॉइंट, ऑयल एंड गैस 63 पॉइंट, टेक्नोलॉजी मिसलिनियस यानी कि नेगेटिव रहे। कल के दिन में खास करके बताया गया था कि सीमेंट और टेक्नोलॉजी आपके थोड़े बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। आज हमने देखा कि यही स्टॉक्स आपके परफॉर्म करते हुए नजर आए। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $73 के पास। चूंकि क्रूड ऑयल थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पर है इसलिए आपका पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा है $73 और 14 सेंट। अगर इंट्राडे के हिसाब से देखें 57 सेंट गिरा हुआ है। 72 स्टॉप लॉस, अगर ये गिर जाता है तो ये मंदी करेगा, अदरवाइज 74 से लेकर 76 का एरिया टेस्ट कर सकता है। डॉलर इंडेक्स भी आपका यानी कि थोड़ा सा इजाफा हुआ है, जबकि गोल्ड सिल्वर में आपकी कमी हुई। गोल्ड $7 माइनस है और सिल्वर देखा जाए तो तकरीबन यानी कि 5 सेंट माइनस है। गोल्ड अगर 2040 का लेवल मेंटेन करेगा तो ऊपर जाएगा, अदरवाइज डिक्लाइन कर सकता है। सिल्वर भी आपका अगर $26 मेंटेन करता है तो हायर है, वरना फिर डिक्लाइन की तरफ है। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरीके से करना है, सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है। रेजिस्टेंस लेवल में अगर हम देखें 41,201 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है और 40,901 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट इस वीक में क्लोज होने में अगर देखें 2 दिन रह गए, थर्सडे और फ्राइडे। अगर लो यही रहता है तो मार्केट 641 पॉइंट ओवरसोल्ड है और मार्केट ये पॉइंट्स रिकवर कर सकती है फ्राइडे एंड तक। अगर मजीद लो बनता है तो इस एवरेज के हिसाब से मार्केट ओवरसोल्ड की पोजीशन चेंज करेगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो साल के हिसाब से 1924 पॉइंट मार्केट ओवरसोल्ड हो गई। एक टाइम में 700 पॉइंट रह गई थी, लेकिन चूंकि मार्केट में नेगेटिव ट्रेंड है उसकी वजह से मार्केट में ओवरसोल्ड की परसेंटेज बढ़ रही और 1924 तक आ गई है। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट इंट्राडे में शॉर्ट रिकवरी देती रही, लेकिन शॉर्ट रिकवरी इसलिए देती रही कि उसको आप प्रॉफिट टेकिंग करें या आपके पास जो स्टॉक्स हो उन्हीं को सेल करके दोबारा डिप पे रीबाय करें। लेकिन अगर हम ट्रेंड देखें तो 42,300 से जो ट्रेंड नेगेटिव बना वो अब तक कंटिन्यू है और मार्केट उसी ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है। इस वक्त शॉर्ट ग्राफ अभी भी अगर शॉर्ट आवर्स में देखें तो ओवरसेल है और शॉर्ट रिकवरी आ सकती है लाइक 100 पॉइंट की, 200 पॉइंट की, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होगी जब तक मार्केट 41,000
300 से अबव क्लोज नहीं होती है तो मार्केट का तेजी का ट्रेंड नहीं बनेगा। उससे पहले मार्केट अगर आपकी जो भी रिकवर करती है 100 पॉइंट 150 पॉइंट, उसमें यही होगा कि यानी कि आप अपने स्टॉक सेल करें और दोबारा डिप पे रीबाय कर सकते हैं। 41,300 के बाद मार्केट अपना मोमेंटम बिहेवियर चेंज करेगी। इसके अलावा अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो ओवरसोल्ड है और शॉर्ट रिकवरी यानी बन सकती है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग चार्ट के ऊपर देखें तो लॉन्ग चार्ट के ऊपर हमने देखा कि मार्केट में आज मंदी कंटिन्यू रही है और इंडेक्स का जो लेवल है तकरीबन देखा जाए लॉन्ग चार्ट के हिसाब से 40,600 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक सस्टेन करती है यानी कि उसको ब्रेक नहीं करती है और उसको सस्टेन कर जाती है तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन यही होगी कि मार्केट उस हद तक 1500 से 1800 पॉइंट डिक्लाइन कर चुकी होगी, जो कि इंडेक्स में जो 2800 पॉइंट का इजाफा हुआ था उसका 50% हो चुका होगा। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन यही होगी कि मार्केट वहां से ना सिर्फ बाउंस बैक कर सकती है और रिकवरी की साइड पे बना सकती है। पॉलिटिकल साइड पर अगर हम देखें तो गवर्नमेंट और जो हमारे देखा जाए तो गवर्नमेंट की यही कोशिश है कि अपनी रेट कायम कर रही है और अपने यानी कि कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से मामला यानी बेहतर हो। इसके अलावा देखा जाए तो ये जो मामला चल रहे हैं इसमें कोई ना कोई पैचअप वाला मामला होगा, क्योंकि अगर हम 3 दिन की पोजीशन देखें तो पैनिक जरूर था लेकिन मार्केट में जो प्लेयर्स है स्टॉक्स में ज्यादा गिरावट नजर नहीं आई। स्टॉक्स के जो इंटरेस्ट हमें मार्केट के अंदर नजर आए कि अपने अपने स्टॉक्स को मेंटेन करते हुए वॉल्यूम जरूर कम हो गए लेकिन इंटरेस्ट नजर आ रहा है। इसके अलावा ये कि सीमेंट सेक्टर्स, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स इनमें थोड़ी सी एक्यूमुलेशन हो सकती है, थोड़ा सा बाउंस बैक कर सकते हैं। लास्ट जो 2800 पॉइंट तेजी हुई थी इसमें देखा जाए तो टेक्नोलॉजी नहीं चला था और पॉसिबिलिटी की चल सकता है। तो कोशिश करें कि मार्केट में जो भी आपको 100-150 पॉइंट हायर साइड पे जाती है मार्केट, आप सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहें। 41,300 के बाद अगर क्लोजिंग आ जाती है तो मार्केट ट्रेंड चेंज करेगी और मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ होगी। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप में हम टाइमली बाय कॉल, सेल कॉल और इंडेक्स के हवाले से अपडेट करें तो आज भी हम यही कहते रहे कि अपने कैश को होल्ड करें जब तक हमारी कॉल ना आए, बाइंग ना करें। फिलहाल आप यानी प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर रहें या अपने स्टॉक सेल करके दोबारा डिप पे उन्हीं स्टॉक को रीबाई करें। मंदी में इसी तरह की एक्टिविटी होती है और इसी तरह की चीज होती है और याद रखें स्टॉक मार्केट में यही होता है कि तेजी भी होती है, मंदी भी होती है, मार्केट आपको दोनों साइड का मौका देती है। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।